नमस्ते बच्चों। मैं आज आपको आधुनिक भारतीय इतिहास में जो हमारे समाज सुधारक हुए हैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने कल बताया था, आज मैं आपको गोपाल गणेश अगरकर, रामकृष्ण आंदोलन, स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में अपनी जानकारी देने जा रहा हूँ। गणेश अगरकर महाराष्ट्र के एक शिक्षाविद और सामाजिक सुधारक थे। इन्होंने मानवीय तर्कों के समर्थन से अपनी बात कही। इन्होंने परंपरागत मूल्य और महत्वहीन प्रथाओं पर अंधविश्वास की तीव्र भर्त्सना की। न्यू इंग्लिश एजुकेशन, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज में ये सह संस्थापक रहे। ये इन्होंने एक जर्नल प्रारंभ किया, केसरी, जिसके ये प्रथम संपादक थे। इन्होंने सुधारक नाम का स्वयं का पीरियोडिकल प्रारंभ किया था। द सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने एम.जी. रानडे की सहायता से की। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मिशनरियों को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना, देश की सेवा के कार्य को सर्वाधिक संवैधानिक तरीके से संपन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना और लोगों को स्वार्थ रहित होकर धार्मिक भावनाओं के साथ कार्य करने के लिए तैयार करना था। इसी तरह से सोशल सर्विस लीग, इसके संस्थापक नारायण मल्हर जोशी थे। इसका उद्देश्य भी लोगों को जीवन एवं कार्य को बेहतर दिशाएं उपलब्ध कराना था। इन्होंने स्कूल, पुस्तकालयों, अध्ययन कक्षों, नर्सरी कक्षों और सहकारी समितियों की स्थापना की। इनके कार्यकर्ता न्यायालय के एजेंट के रूप में कार्य करते थे तथा गरीबों और अशिक्षित लोगों को न्याय दिलाने हेतु उनकी ओर से पैरवी करते थे। इसी प्रकार से रामकृष्ण आंदोलन और स्वामी विवेकानंद, बंगाल में ब्रह्म समाज के प्रयत्नों से बौद्धिक वर्ग में एक नवीन चेतना जागृत हुई और ये आडंबर पूर्ण रीति रिवाजों से हटकर भक्ति एवं योग जैसे मार्गों को अपनाने लगे। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों से रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। उन्होंने बहुत ही छोटी आयु में ही आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर ली थी और इन्होंने जो हिंदू आध्यात्मिक अनुभूति थी उसको उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। उन्होंने चिंतन, संन्यास और एवं भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर और धार्मिक मुक्ति पाने के कई मार्ग हैं। इन मार्गों का सर्वश्रेष्ठ मार्ग मानव सेवा है, क्योंकि मानव ईश्वर का मूर्त रूप है और इसकी मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा। नम्रता, मानवता और आध्यात्मिकता जो है इनके प्रवचन के और इनकी सोच का मूल आधार थी। रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की, जिसमें ध्यान एवं भक्ति को पाश्चात्यकरण एवं आधुनिकीकरण के सम्मिलित प्रयोग के रूप में ईश्वर उपासना के लिए प्रेरित किया जाता था। 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने इनके आध्यात्मिक जो जिज्ञासा थी उसको पूर्ण करने हेतु उनके उत्तराधिकारी के रूप में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। रामकृष्ण की शिक्षाएं, उपदेश एवं गीता के दर्शन तथा बुद्ध एवं यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी। विवेकानंद ने सर्वधर्म समभाव की घोषणा की और धार्मिक मामलों में हर प्रकार की
संकीर्णता की निंदा की। 1898 में इन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के दो महान धर्मों हिंदू एवं मुस्लिम की प्रणालियों का संगम ही एकमात्र आशय है। उन्होंने हिंदू धर्म में पृथकवादी सिद्धांतों की आलोचना की तथा उसके मुझे मत छो के आदर्श को उसकी एक बहुत बड़ी भूल बताया। विवेकानंद एक महान मानवतावादी व्यक्ति थे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन द्वारा मानवीय सहायता एवं सामाजिक कार्य को अपना सर्वप्रमुख उद्देश्य बनाया था। 1893 में इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और यह संदेश दिया था कि मनुष्यों का धर्म उनके आध्यात्मिकता एवं भौतिकतावाद के संतुलन बनाने में है। यदि पश्चिम के भौतिकतावाद एवं पूर्व के आध्यात्मिकवाद को सम्मिश्रण कर लिया जाए तो मानव जाति का भलाई का सर्वोत्तम मार्ग को प्राप्त किया जा सकता है। जातिवाद, छुआछूत एवं विषमता को राष्ट्र के दुर्बल होने का महत्वपूर्ण कारक इन्होंने बताया और इसी कड़ी में उन्होंने सबसे यह कहा कि भाई आप मानवता को सर्वोपरि रखो और जो अंधविश्वास है उनसे बचो। अगले जो प्रथम महत्वपूर्ण समाज सुधारक रहे हैं वो दयानंद सरस्वती और इन्होंने जो आर्य समाज स्थापित किया 1875 में बॉम्बे में, उसने पूरे सनातन परंपरा की कुरीतियों पर ज़बरदस्त कुठाराघात किया, क्योंकि इन्होंने जो 10 सिद्धांत आर्य समाज में सम्मिलित किए उनमें उनके मूल ये हैं कि वेद ही ज्ञान के स्रोत हैं एवं वेदों का अध्ययन आवश्यक है। वेदों के आधार पर मंत्र पाठ करना, मूर्ति पूजा का खंडन, तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध, कर्म, पुनर्जन्म एवं आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास, एक ईश्वर में विश्वास जो निरंकारी है, स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन, बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध, कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन एवं हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रचार को प्रोत्साहित करना। ये 10 प्रकार के इन्होंने नियम लागू किए आर्य समाज में, जिसके कारण कालांतर में सनातन समाज में काफ़ी सुधार हुए। इनके द्वारा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया उससे भी लोगों को सनातन धर्म के प्रति आकर्षण उनका पुनः बढ़ा। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किए और जगह जगह संस्कृत पाठशाला वाले जो थे स्कूल वो खोले। कल हम नया विषय लेंगे। धन्यवाद।